नेक्स्ट हम कह रहे हैं देखिए कन्वर्ट किस में होगा, मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट होगा। क्लियर। तो ये हो गया, ये मेटल होती है, सॉलिड होती है, बीच में हम फिर कह रहे हैं कि स्लैश लगाएंगे। मेटल आयन को मेटल से सेपरेट करने के लिए स्लैश लगा देते हैं। क्लियर। बीच में यदि साल्ट ब्रिज है तो साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो पैरेलल लाइन ही लिख देते हैं, दो पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन होगी। तो देखिए जहां भी कहीं दो पैरेलल लाइन आ जाए इसका मतलब ये क्या है, साल्ट ब्रिज है। किसका है ये हमें नोट करने की जरूरत नहीं है। दो पैरेलल लाइन आ गई इसका मतलब ये साल्ट ब्रिज है जो दो हाफ सेल रिएक्शन को अटैच कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। क्लियर। देखिए ऐसे हम सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसको यदि हम एक साथ लिख दें, जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया था, देखिए ऑक्सीडेशन में क्या था, जिंक था, वो Zn+2 में जा रहा था, यस और नोट। रिडक्शन में कॉपर+2 था, ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, यस और नोट। क्लियर है। इनकी हमने मान लो कि कंसंट्रेशन ले ली 1 मोलर, मोलर है मतलब कैपिटल एम लिखना है। ऐसे ही कॉपर आयन की भी कंसंट्रेशन हमने ले ली जैसे 1 मोलर। बताइए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड में हम कह रहे हैं मेटल है वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो रही है। देखिए हो रही है कि नहीं, जिंक है वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है। मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं, मेटल आयन के ऊपर +2 चार्ज है। तो इसको ऐसे का ऐसे ही नोट कर देंगे। जिंक है वो सॉलिड में होगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी ये सॉलिड ही है। क्लियर। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, 1 मोलर, यस और नोट। ये इसकी कंसंट्रेशन हो गई। कंसंट्रेशन को हम बॉटम में नहीं लिखेंगे, अपन इसके आगे ही लिखते हैं। ये 1 मोलर इसकी कंसंट्रेशन हो गई। हमें पता है आयन हमेशा एक्वस स्टेट में ही होते हैं, एक्वस मीन्स लिक्विड। क्लियर। तो ये हमने ऑक्सीडेशन करा दिया, देखो 0 से +2 में जा रही है ऑक्सीडेशन। सॉलिड है, सॉलिड लिख दिया। आयन हमेशा एक्वस होते हैं, एक्वस लिख दिया। क्लियर। इसकी कंसंट्रेशन हमने 1 मोलर लिख दी। क्लियर। हम कह रहे हैं मेटल को मेटल आयन से सेपरेट करने के लिए स्लैश लगाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हम कह रहे हैं साल्ट ब्रिज, दोनों को अटैच किया था अपन ने अभी अभी डेनियल सेल में, साल्ट ब्रिज लिखा था, ये हमने साल्ट ब्रिज लगा दिया। क्लियर। अब हम कह रहे हैं इधर रिडक्शन लिखेंगे। देखिए रिडक्शन हो रहा है कॉपर+2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए कॉपर+2 है, ये कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये सो नोट। कॉपर+2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो अपन लिख देंगे सबसे पहले ये एक्वस स्टेट, ये सॉलिड स्टेट, ये अपन बॉटम में लिखेंगे। कॉपर+2 की हमने कहा कंसंट्रेशन है 1 मोलर, ये अपन इसके आगे ब्रैकेट में नोट कर देंगे। क्लियर। अब देखिए हम कह रहे हैं ये मेटल आयन, ये मेटल, इसको अपन सेपरेट करने के लिए क्या लिख देंगे, स्लैश लगा देंगे। क्लियर। तो ये हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन। आपको कहीं भी ये लिखा हुआ है और बोला जाए कि इसकी केमिकल रिएक्शन नोट कीजिए तो केमिकल रिएक्शन हो जाएंगी। एनोड, एनोड लिख के आप लिख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में होगा, ये रिएक्शन होगी। कैथोड पे आप लिख सकते हैं राइट साइड में होगा और ये रिएक्शन होगी। इसका मतलब यही तो है। देखिए हमें ये कुछ नहीं लिखा हुआ मिले, केवल ये लिखा हुआ मिले एक लाइन में, देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि ये एनोड पोर्शन है, ये कैथोड इलेक्ट्रोड पे होने वाली रिएक्शन है। इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जिंक 0 से +2 में जा रही है। इस पे रिडक्शन हो रहा है, देखिए कॉपर+2 से कॉपर 0 में जा रहा है, यस और नोट। तो ऐसे हम एक लाइन में सेल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। क्लियर। तो अब देखिए इसके रूल क्या है, पहले अपन ने एग्जांपल देख लिया। फर्स्ट रूल नोट करेंगे अपन, इसका क्या लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं कि एनोड है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाना चाहिए। तो लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस एट एनोड शुड बी रिटन ऑन लेफ्ट साइड। क्लियर। तो देखिए लेफ्ट साइड में लिख दिया हमने। सेकंड रूल लिखेंगे अपन, एट एनोड मेटल इन सॉलिड स्टेट रिटन फर्स्ट, then metal ion in aqueous state written on right side to the metal. metal, third rule लिख देंगे अपन, metal and metal ion should be separated by slash, yes or not. clear है। next rule लिखेंगे अपन, concentration of ion should be written in the bracket, yes or not. देखिए मेटल आयन की कंसंट्रेशन हमने लिख दी। नेक्स्ट हम कहेंगे यही सेम रूल कैथोड पे लगेंगे, बट एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, देखिए रिडक्शन होता हुआ दिखना चाहिए, यानी हम मेटल आयन को पहले लिखेंगे, यस और नोट। तो क्या लिख देंगे, नेक्स्ट रूल, एट कैथोड
metal ion should be written first, then metal in solid state should be written. Clear? Physical state of metal ion and metal should be written at the bottom. Clear? Aqueous and solid, aqueous for ion and solid for metal. Clear? Concentration also should be written in the bracket. ये हमने concentration लिख दी. Clear? Metal ion and metal should be separated by slash. Clear? Then anode and cathode should be connected by salt bridge. Salt bridge is represented by two parallel lines. क्लियर? तो ये सारे हमारे पास रूल हो जाएंगे. ये तो था सिंपल, जब अपने पास एक सॉलिड हो और वो सॉलिड मेटल है, वो आयन में कन्वर्ट हो रही है. अब हम देखेंगे यदि देखिए कोई गैस आ जाए, जब भी कभी गैस आ जाए, जैसे हम कह रहे हैं कि ये H+ आयन है, ये क्या है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है. क्लियर है? तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिखना है. हमें हमेशा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही लिखना है. क्लियर है? देन हम कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन एंड H2 गैस, यही सेम पोर्शन, यही सेम तरीका, इससे नोट करेंगे. कैसे करेंगे देखिए. चलिए अब देखिए, हम कह रहे हैं यदि कोई गैस आ जाए, क्लियर, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही आ जाए. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, हम कह रहे हैं पहले हमें ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे होता है तो प्लेटिनम लगाना पड़ेगा. क्लियर? देन हम कह रहे हैं चाहे इसको ब्रैकेट में नोट करें, चाहे स्लेश से लिखें. क्लियर है? चाहे तो हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं. ये हमने जब भी गैस आए, यानी जहां भी गैस बन रही हो, तो हमें सबसे पहले प्लेटिनम नोट करना पड़ेगा. क्लियर है? ये प्लेटिनम हमने लिख दिया. उसके बाद में गैस में हमेशा पहले गैस को ही नोट करना है, चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो. क्लियर? देखिए गैस को नोट कर देंगे हम. लिखना चाहो तो इसके ब्रैकेट में इसकी फिजिकल स्टेट नोट कर देंगे. क्लियर? देन हम कह रहे हैं ये किससे बनी थी, H+ आयन से बनी थी. ये अपन राइट साइड में नोट कर देंगे. क्लियर? अब देखिए हम कह रहे हैं जो आयन है इसकी तो हमें कंसंट्रेशन लिखनी ही लिखनी है. आयन जहां भी आ जाए इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन नोट करनी है. क्लियर? अब देखिए हम कह रहे हैं जब भी गैस आए तो गैस का क्या होता है, देखिए आयन की तो हमने कहा कंसंट्रेशन होती है, गैस का हमेशा क्या होता है, प्रेशर होता है. तो गैस के ब्रैकेट में इसका प्रेशर नोट कर सकते हैं. जैसे हमने कह दिया 1 बार पे है तो 1 बार अपन ने नोट कर दिया. क्लियर? वही हम कह रहे हैं जैसे हमने मेटल को मेटल आयन से सेपरेट किया था स्लेश से, वैसे ही गैस को गैसियस आयन से सेपरेट कर देंगे सिंगल स्लेश से. क्लियर है? तो देखिए गैस के लिए ये रिप्रेजेंटेशन होगा. हमें केवल ध्यान रखना है गैस जहां भी लिखे वहां पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नोट करना है. क्लियर? उसके बाद में गैस का प्रेशर नोट करना है, जैसे हमने आयन की कंसंट्रेशन नोट की. बाकी सब सेम है, बाकी कोई चेंज नहीं है. क्लियर? तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन के रूल्स आप नोट करना चाहें तो 1 by 1 फिर से नोट कर लीजिए. देखिए हमने कहा फर्स्ट रूल क्या हो जाएगा. फर्स्ट रूल इज दैट एनोड शुड बी रिटन ऑन लेफ्ट साइड एंड कैथोड शुड बी रिटन ऑन राइट साइड. क्लियर? एट एनोड oxidation should be shown and at cathode reduction is shown. Clear? नेक्स्ट रूल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट रूल हम लिख रहे हैं कि एट एनोड मेटल इन सॉलिड स्टेट शुड बी रिटन फर्स्ट, देन मेटल आयन शुड बी रिटन इन एक्वस स्टेट. मेटल एंड मेटल आयन शुड बी रिटन विद देयर फिजिकल स्टेट सॉलिड एंड एक्वस. क्लियर? always concentration of ion should be written in bracket. देखिए मेटल आयन की हमने कंसंट्रेशन नोट कर दी. क्लियर है? सेकंड रूल ये हो गया. थर्ड हमने कहा, थर्ड रूल क्या हो जाएगा, मेटल एंड मेटल आयन शुड बी सेपरेटेड बाय स्लैश एज वेल एज लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. क्लियर? हमने कहा लेफ्ट साइड में भी स्लैश है, राइट साइड में भी स्लैश है. थर्ड रूल ये हो गया. फोर्थ रूल हम क्या कह देंगे, देखिए एनोड कंप्लीट हो चुका है. फोर्थ रूल हम कहेंगे एट कैथोड मेटल आयन शुड बी रिटन फर्स्ट, देन मेटल शुड बी रिटन. फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल आयन एंड मेटल ऑल्सो शुड बी रिटन एट बॉटम. क्लियर? कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज
written always in bracket near the metal ion. Clear? Then as we know, metal and metal ion as well as metal ion and metal should be separated by single slash. Clear? फोर्थ रूल. हम कह रहे फिफ्थ रूल क्या हो जाएगा? बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन शुड बी सेपरेटेड बाय साल्ट ब्रिज एंड साल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय टू पैरेलल लाइंस. क्लियर? तो ये साल्ट ब्रिज हो गया. कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन शुड बी पुट इन ए बॉक्स. क्लियर? तो हम कह रहे थे कि हमने कहा ये कंप्लीट एक सिंगल लाइन में लिख देंगे. सिंगल लाइन में लिख दिया, ये कोई रूल नहीं है वैसे, इसको बॉक्स में ही बंद करो. क्लियर है? हम कह रहे हैं एक कंप्लीट जो सेल रिएक्शन है इसको ऐसे सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है. हम इसको दो पार्ट में अलग अलग लाइन में नोट नहीं कर सकते. क्लियर? तो इस तरह से हम सेल का रिप्रेजेंटेशन कर देंगे. नेक्स्ट रूल फॉर गैसियस इलेक्ट्रोड. देखिए गैसियस में हम क्या कह रहे हैं? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड शुड बी रिटन बिफोर गैस. क्लियर? प्लेटिनम शुड बी रिटन बिफोर गैस. देन गैस इज रिटन विद इट्स ओन प्रेशर. देन गैसियस आयन. आयन शुड बी रिटन विद इट्स कंसेंट्रेशन. गैस एंड आयन शुड बी सेपरेटेड बाय सिंगल स्लैश. देखिए हमने सेपरेट कर दिया. क्लियर? नेक्स्ट इलेक्ट्रोड का हम इधर लिख देंगे. क्लियर है? तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि गैसियस इलेक्ट्रोड के लिए रिप्रेजेंटेशन कर देंगे. क्लियर? नेक्स्ट अपन बोल रहे हैं अपन किसी भी, जैसे हम कह रहे हैं एक एग्जांपल देखिए, आपको रिप्रेजेंट करना है. एग्जांपल नोट कीजिए. राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग सेल केमिकल रिएक्शंस आर गिवन. पहले हम लिख रहे हैं किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन, ये आपको डिसाइड करना है. फिलहाल मैं बता देता हूं. ईसीएस में जो ज्यादा एक्टिव हो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. जैसे अभी कह रहे हैं अपन, चलिए यही ले लेते हैं. फर्स्ट रिएक्शन Ag प्लस है वो जीरो में जा रहा है. फिर नेक्स्ट रिएक्शन है वो मैं कॉपर प्लस 2 से ले लेता हूं, जहां पे 2 Ag लेने पड़ेंगे फिर अपने को. क्लियर? ये अपने पास रिएक्शन हो रही है. इन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है अपने को. तो देखिए ऐसे तो हम कह रहे हैं, वैसे तो कंप्लीट रिएक्शन होती है इनकी, यानी इलेक्ट्रोलाइट की टर्म्स में लिखना होता है, लेकिन हमें तो अभी केवल मेटल्स ही लिख देते हैं डायरेक्ट समझने के लिए. क्लियर है? अब देखिए हम कह रहे हैं इसको अपने को 2 Ag लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो बट समझने के लिए आप इतना ही नोट कर लीजिए. देखिए हम कह रहे हैं कोई एक साइड में AgCl मान लो, दूसरी साइड में कॉपर क्लोराइड मान लो, ये ऐसे डिसोसिएट हो रहे हैं. कंप्लीटली समझना चाहो तो ऐसे समझो, ये AgCl है, ये Ag प्लस और Cl माइनस में टूटेगा. ये CuCl2 है, Cu प्लस 2 प्लस 2 Cl माइनस में डिसोसिएट होगा. क्लियर है? अब देखिए हम कह रहे हैं इनकी रिएक्शन होगी, आयंस में टूट गए. इसके बाद में हमें डिसाइड करना है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन. जैसे हम कह रहे हैं Ag प्लस है वो Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये. क्लियर? ऐसे हम कह रहे हैं कॉपर है वो कॉपर प्लस 2 में डिसोसिएट हो जाएगा, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन देगा. ऐसा नोट. देखिए अपने पास 2 आयन हो गए. अभी मैं बता देता हूं आपको कि कॉपर है वो ज्यादा एक्टिव मेटल है. क्लियर है? आगे ईसीएस में अपन देखेंगे, 11th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. कॉपर ज्यादा एक्टिव है, इसलिए देखिए हमने कहा अब अपने को पता चल गया किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन. ज्यादा एक्टिव है तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, 0 से प्लस 2 में जा रहा है. क्लियर? ये देखिए प्लस से 0 में जा रहा है, तो इसका अपने पास क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. यहां पे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्लियर? अब बताइए इनको रिप्रेजेंट करना इजी हो जाएगा. इनकी कंसंट्रेशन हमने मान ली जैसे 0.1 मोलर है Ag प्लस आयन की, ऐसे ही कॉपर प्लस आयन की भी 0.1 मोलर ले ली अपन ने, ये कंसंट्रेशन ले ली. क्लियर? अब बताइए इसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी हो जाएगी? देखिए इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? सबसे पहले हमें एनोड को नोट करना है लेफ्ट साइड में, देन कैथोड को नोट करना है राइट साइड में. क्लियर?
एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, देखिए ऑक्सीडेशन कौन से पे हो रहा है, इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें पता चल गया ये एनोड है, इस पे रिडक्शन हो रहा है तो हमें पता चल गया ये कैथोड है। क्लियर। ये नहीं भी दिया जाए, रिएक्शन नहीं भी दी जाए तो अपन जब ईसीएस पढ़ेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कॉपर ज्यादा एक्टिव है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा, एजी अपन बाद में आता तो इसका रिडक्शन होगा। क्लियर। तो देखिए अब हमें पता चल गया तो अपन लिखेंगे, देखिए इसका ऑक्सीडेशन ही दिखाना है, ऑक्सीडेशन यानी कि पहले मेटल को लिखना होगा फिर मेटल आयन को लिखना होगा। देखिए ऑक्सीडेशन हो गया, हुआ कि नहीं। मेटल को हम कह रहे हैं क्या लिखते हैं, मेटल को अपने को सॉलिड स्टेट, आयन है वो एक्वस स्टेट। यस और नोट। आयन की कंसंट्रेशन लिखनी होती है 0.1 मोलर लिख दी अपन ने। क्लियर। हमने कहा पहले एनोड लिखेंगे लेफ्ट में, कैथोड लिखेंगे राइट में। एनोड में हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन होता है तो देखिए ऑक्सीडेशन ही दिखाना है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इनको हम सिंगल स्लेश से सेपरेट कर देंगे, ये ऑक्सीडेशन कंप्लीट। इधर हम कह रहे हैं रिडक्शन होता है, देखिए रिडक्शन कैसे हो रहा है, Ag+ से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ये हमने नोट कर दिया। Ag+ आयन हो गया, आयन है तो इसकी कंसंट्रेशन नोट करनी होगी, आयन है वो उसकी एक्वस स्टेट नोट करनी होगी। क्लियर। हम कह रहे हैं Ag+ है वो Ag में जा रहा है, Ag है ये मेटल है, ये सॉलिड स्टेट में हो जाएगी। इनको हम सेपरेट कर देंगे सिंगल स्लेश से। यस और नोट। सिंगल स्लेश से हमने इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो देखिए ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। दोनों को सेपरेट करने के लिए 2 पैरेलल लाइंस, दोनों को सेपरेट करने के लिए 2 पैरेलल लाइंस यानी साल्ट ब्रिज नोट कर दिया। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है। हमने पहले ऑक्सीडेशन लिख दिया फिर रिडक्शन लिख दिया, दोनों को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। क्लियर। तो ऐसे हम किसी भी सेल के लिए उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यदि कहना चाहें तो ये देखिए कॉपर इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ये एजी इलेक्ट्रोड यानी सिल्वर इलेक्ट्रोड हो जाएगा। क्लियर। तो किसी का भी रिप्रेजेंटेशन करना हो रूल सारे सेम रहेंगे। क्लियर। सो आफ्टर discussion of electrochemical cell and its representation, our next topic is electrochemical or electromotive force and cell potential। देखिए इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, छोटा सा फॉर्मूला, उसके थ्रू हम बोल रहे हैं सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जिसको बोलेंगे, या फिर इसी को कह दें सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये सब टॉपिक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ बोले इसको, ईएमएफ, या इसी को बोल दें सेल पोटेंशियल। तो देखिए सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी अपन ने कहा था एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है लेफ्ट साइड में, एक रिडक्शन होती है, दोनों को यदि ऐड कर दें तो ये अपने पास सेल रिएक्शन बन जाएगी, ये सुनो कंप्लीट सेल रिएक्शन बन जाएगी। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं, जैसे अभी अपन ने देखा था ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा था, देखिए जिंक है वो जिंक +2 में जा रहा था, ये सुनो। ऐसे ही हमने कहा रिडक्शन कैसे हो रहा था, कॉपर है +2 है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, यही हुई थी। ये हाफ सेल रिएक्शन थी, इसको हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, इसको रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो देखिए इनका यदि पोटेंशियल अपने को दे दे इन रिएक्शन का, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। रिडक्शन जिस रिएक्शन में हो रहा है उसका पोटेंशियल होगा तो उसको हम बोल देंगे रिडक्शन पोटेंशियल। यस और नोट। रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है। यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम कह रहे हैं ई से नोट करते हैं, ई से नोट करते हैं। क्लियर। देखिए ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल। हमें पता है रिडक्शन हमेशा राइट साइड में होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। ये सो नोट, ये आप लोन से ही लर्न कर लीजिए। देखिए लोन है इसका मतलब देखिए लेफ्ट साइड में होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे होगा। ये सो नोट, देखिए यही सारा तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड में ही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और एनोड पे ही हो रहा है। क्लियर। तो देखिए आगे मैं इनके 3 फॉर्मूले बना सकता हूं एक ही फॉर्मूले से। तो देखिए कैसे होगा, ये हो गया अपने पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हो गया अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए दोनों के पोटेंशियल अपने को पता हो तो अपने को सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सेल पोटेंशियल के लिए अपन क्या लिखेंगे,
सेल पोटेंशियल के हमें क्या लिखना होता है? देखिए सेल पोटेंशियल जो होता है उसके फॉर्मूले में तीनों एक साथ ही लिख देता हूं। आपको ये तो पता चली गया, देखिए लोन से लेफ्ट साइड में जो होगा उस पे ऑक्सीडेशन होगा और लेफ्ट साइड में जो होगा उसका नाम क्या होगा? एनोड। क्लियर? तो देखिए इससे तीन फॉर्मूले कैसे लिख रहा हूं। सबसे पहले सेल पोटेंशियल जो है उसके लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला आपको जो लर्न करना है वो यही करना है। ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखिए अब हम कह रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल को सबसे पहले लिखना है। सेल पोटेंशियल मतलब ई, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ई आर लिख देता हूं मैं। आर मीन्स रिडक्शन, ई मीन्स पोटेंशियल, यानी रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसे ही हम कह दें ऑक्सीडेशन तो ई ओ कर देता हूं मैं। ओ मीन्स ऑक्सीडेशन, ई मीन्स पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यस और नोट? अभी अपन ने देखा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है उसके पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन जिस रिएक्शन में हो रहा था उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। क्लियर? पोटेंशियल का मतलब उनका वोल्टेज। क्लियर? यानी उन रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया कितने वोल्टेज पे हो रही है, कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, तो उनके जो वोल्टेज आया उसी को अपन ने क्या कर दिया? पोटेंशियल। रिडक्शन वाली रिएक्शन पे है तो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन पे है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर? अब देखिए अपने को जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो ये लर्न करना है। अब इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए ई तो ईएमएफ ही है, ई सेल लिख देता हूं मैं, यानी सेल का ईएमएफ। बताइए ई आर को मैं क्या लिख सकता हूं? ई आर को मैं क्या लिख सकता हूं? बताइए रिडक्शन है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है? ऑक्सीडेशन है वो एनोड पे होता है, तो रिडक्शन है वो कैथोड पे हो जाएगा। यस और नोट? इसको मैं यह भी लिख सकता हूं क्या? ई कैथोड माइनस ऑक्सीडेशन कौन से पे होता है? एनोड पे। तो देखिए क्या हो जाएगा? ई एनोड। ये नोट कर सकता हूं क्या मैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई मींस अपने पास क्या है? ई मींस ईएमएफ या सेल पोटेंशियल ही है। देखिए हमने को बेसिक फॉर्मूला यही लर्न करना है, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिर्फ एक फॉर्मूला अपने को लर्न करना है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं रिडक्शन है वो कैथोड पे होता है तो कैथोड का पोटेंशियल, माइनस ऑक्सीडेशन है वो एनोड पे होता है तो एनोड का पोटेंशियल। क्लियर? इसी को यदि साइड वाइज लिखना चाहें तो बताइए कैथोड होता है कौन सी साइड में होता है? राइट साइड में। एनोड है वो कौन सी साइड में होता है? लेफ्ट साइड में। तो हम लिख दें ई राइट साइड माइनस ई लेफ्ट साइड, तो भी एक ही बात हो जाएगी। यस और नोट? तो देखिए सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए अपन कैसे भी लिख सकते हैं। अपने को बेसिक फॉर्मूला ये लर्न करना है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर? अब देखिए एक बेसिक सी टर्म जो है अपने को ये लर्न करनी है। देखिए हमेशा जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल किसी का दे दे और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपने को पूछा जाए तो अपने को क्या करना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट सेम होती है, ओनली एंड ओनली उनके साइन डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं कह दूं अभी अपन ने आया था जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था Zn है वो Zn+2 में जा रहा था। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जैसे मैं कह दूं 0.6 वोल्टेज है, तो बताइए इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? तो हम बोलते हैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? -0.76 वोल्ट। क्लियर? यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक ही सेल के लिए यदि हो, एक ही हाफ सेल रिएक्शन के लिए हो, तो उनकी वैल्यू एग्जैक्ट हमेशा सेम होती है, ओनली एंड ओनली साइन डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं कह दूं कॉपर का अपने को रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, कॉपर है वो कॉपर +2 है, कॉपर 0 में जा रहा है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल जैसे मैं कह दूं 0.76 वोल्ट है, सॉरी 0.36 वोल्टेज है, तो बताइए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? -0.36 वोल्ट। क्लियर? इसका न्यूमेरिकल अपन सोल्व कर लेते हैं एक छोटा सा। जैसे मैं यही क्या ले लूं, यही एग्जांपल ले लूं, कॉपर और जिंक का ही एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अपने को चाहे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दे दे, चाहे सेल रिएक्शन लिख के दे दे। क्लियर है? उसमें हमें बोल दिया कि अब देखिए ऐसे लिख दिया मैंने और ये लिख दिया मैंने 0.76 वोल्टेज, तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा पोटेंशियल है ये अपने को समझना पड़ेगा। ई मतलब पोटेंशियल, और देखिए लिखा क्या है? Zn+2 है वो जिंक में जा रहा है, यानी
Zn प्लस 2 इधर लिखा है और आगे क्या लिखा है, मेटल लिखी है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है, यानी अपने को क्या दिया गया, रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए रिडक्शन ही तो हो रहा है, प्लस 2 से 0 में जा रहा है, यानी ये अपने पास क्या दे दिया गया, समझने के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे ब्रैकेट में, ये अपने को रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया। एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक। क्लियर, ऐसे ही मैंने कह दिया कॉपर के लिए, कॉपर का जो अपन दे रहे हैं वो अपन ने ले लिया, कॉपर 0 से प्लस 2 में जा रहा है, ये अपन ने ले लिया 0.36 वोल्टेज। क्लियर, बताइए ये कौन सा पोटेंशियल है, ये देखिए ये 0 से प्लस 2 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन ही पोटेंशियल होगा। देखिए नहीं लिखा रहे कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो भी अपने को समझना पड़ेगा। देखिए हमें पता है कि जो रिएक्शन हो रही है स्लैश के पहले जो लिखा है ये रिएक्शन हमेशा ऐसे ही जाती है, रिएक्शन हमेशा डायरेक्शन यही होगी रिएक्शन की, यानी प्लस 2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, यानी रिडक्शन का पोटेंशियल है। देखिए 0 से प्लस 2 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसका मतलब ये नहीं है कि केमिकल रिएक्शन भी यही हो रही है। केमिकल रिएक्शन तो हमें समझनी पड़ेगी कि जिंक ज्यादा एक्टिव है तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है अपने पास, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, कॉपर का अपने पास क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर, बात समझ में आई अपने को, ये तो दिया गया है। अब देखिए हमें तो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सेल पोटेंशियल ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई ऑफ कैथोड यानी रिडक्शन, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, यस और नोट, या मैं कह दूं ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखिए हमारे पास रिडक्शन वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है, ऑक्सीडेशन वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लिखना है। हमें पता है जिंक का क्या हो रहा है अपने पास, ऑक्सीडेशन, यस और नोट, ये अपने को पता चल गया था क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव थी। कॉपर का अपने पास क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो देखिए रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर वाले का, तो कॉपर वाले का कौन सा पोटेंशियल लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए कॉपर का अपने को क्या दिया गया है, 0 से प्लस 2 में जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या दिया गया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चले अभी मैं आपको बता ही देता हूं, इसका अपने को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, इसका अपने को रिडक्शन पोटेंशियल दिया। क्लियर, लेकिन हमें करना क्या है, उल्टा करना पड़ेगा। देखिए कॉपर का अपने को रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, दिया कौन सा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यस और नोट। देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये दिया, हमें लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि देखिए ई आर लिखना है, हमें पता है रिडक्शन कॉपर का हो रहा है। क्लियर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल अपने को चाहिए, अपने को रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया है, इसलिए हमने कहा दोनों की वैल्यू तो सेम ही होगी। इस कॉपर के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, उतना ही इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, लेकिन यदि ये प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, वो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए यहां पे अपने को ई रिडक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है कॉपर का, तो अपन क्या लिख देंगे, इसका ये बन गया रिडक्शन पोटेंशियल, बना कि नहीं बना, माइनस लिख देंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए ऑक्सीडेशन वाले का, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। देखिए जिंक वाले का अपने को क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल, चाहिए क्या अपने को, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यस और नोट। हमें फॉर्मूला लर्न करना है, हमें रिडक्शन माइनस क्या करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका लिखना है, कैथोड का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है एनोड का। क्लियर, अब देखिए हम कह रहे हैं रिडक्शन वाले का रिडक्शन नहीं दिया गया, दिया क्या गया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हमने रिडक्शन बना दिया, ये माइनस नोट कर दिया फॉर्मूले का। देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, जिंक का हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है क्या इसका, नहीं, इसका दिया आपने को रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन बनाना पड़ेगा, क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। बताइए ये प्लस में है तो अब क्या आ जाएगा, माइनस का 0.76, यस और नोट, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई हमें चाहिए था रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यदि ये ऐसे नहीं दिए गए हैं, इनके अपोजिट दिए गए हैं पोटेंशियल, तो इनके साइन कन्वर्ट कर देंगे, दोनों के साइन अपन ने अभी कन्वर्ट किए हैं। क्लियर, देखिए इसको माइनस बना दिया, इसको भी माइनस बना दिया, अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखिए अपने पास ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 0.76 माइनस 0.36 आ गया। क्लियर है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 0.40 वोल्टेज अपने पास निकल के आ जाएगा। क्लियर, यह आ गया अपने पास ई सेल, यानी सेल का पोटेंशियल। क्लियर है, तो इस तरह से अपन सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेल पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। हम बोल रहे हैं कि अपन आधे आधे वीडियो नहीं बना सकते, जैसे हम कह रहे हैं कि इस
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, इसको कंप्लीट एक वीडियो में ही करना होता है, जैसे नोट, अदरवाइज ये दोबारा से इसको पढ़ते तो फिर से वहीं से स्टार्ट करना पड़ता, तो लेंदी वीडियो आए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीटली एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्ट्रक्चर देखी, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन देखा, एंड देन इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर हम कह रहे हैं सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट किया। क्लियर? तो इस फॉर्मूले से अपन सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे वो है सेल पोटेंशियल एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस देखेंगे, एंड नेक्स्ट आगे के टॉपिक देंगे। क्लियर? चलिए